हेलो फ्रेंड्स, मैं वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वागीश में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो देखते हैं रिमाइंडर क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी सेक्शन में, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 3 जा 12 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये रिमाइंडर जो हमारा 3 आ रहा है ये पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। कभी भी अगर रिमाइंडर पूछा गया है तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर की बात हो रही होगी, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखना है। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो ये जो आ रहा है प्लस में ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं अब ये देखते हैं। जैसे एक नंबर है 25 को अगर 4 से डिवाइड करें तो देखिए इसमें जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिनोमिनेटर जो है उसका मल्टीपल 25 से पहले वाला, जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, 24 होगा। 4 6 जा 24 और 24 से 25 कितना जाता है, 1 जाता है। तो यहां पे +1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4 का मल्टीपल 25 के जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, 28 होगा। 28 से ये 25 कितना कम है, -3। तो ये हमारा जो होगा ये नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जो है 1 और 3 का सम 4 के बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों का सम 4 के बराबर है। तो एक हमारा रिमाइंडर हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27 डिवाइडेड बाई 4। अगर 27 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल 4 का कौन सा होगा, 24 होगा। 4 6 जा 24 और 24 से 27 कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। और 4 का मल्टीपल 27 के जस्ट बाद का 28 होगा। तो 28 से ये कितना कम है, -1 कम है। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर इन दोनों का सम 4 के बराबर है। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। जो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर इन दोनों का सम इस डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ठीक है। अब जैसे एक लेते हैं 38 डिवाइडेड बाई 9। 38 से 9 और 38 को 9 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए यहां पे 38 से पहले 9 का मल्टीपल 36 होगा और 36 से 38 जो है वो 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो आएगा +2 हो गया। और 9 से जस्ट बाद 9 का मल्टीपल 38 के जस्ट बाद 45 होगा। और 45 जो है 38 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो -7 हो जाएगा रिमाइंडर दूसरा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। एक और लेते हैं एग्जांपल, से 18 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां देखिए 5 का मल्टीपल 18 से कम 15 होगा। तो 15 से कितना ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है। और 5 का मल्टीपल जो 18 के जस्ट बाद में आए 20 होगा। 20 से कितना कम है, -2 और 3 और +2 5 के बराबर होगा। तो ये जो है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 48 डिवाइडेड बाई 7। इसमें क्या होगा, अब देखिए 7 का मल्टीपल 48 के जस्ट पहले का 7 6 जा 42 जो है 42 से 48 6 ज्यादा है मीन्स +6 हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद वाला 49 होगा। 49 से 48 एक कम है तो -1 रिमाइंडर होगा और 6 + 1 7 के बराबर होगा। तो ये हमारा
पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये हमें कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें कैलकुलेशन जो होगी वो हमें आसान हो जाएगी। कब? जैसे जो छोटा से छोटा नंबर है, यहां देखिए मान लीजिए एक -7 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो जब हम 2 लेंगे कैलकुलेशन में तो हमारा आसान हो जाएगा, और -7 लेंगे तो ये टिपिकल हो जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाई में या इस तरीके की जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें टिपिकल हो जाएगा थोड़ा। तो जो छोटा नंबर होगा उसको हम वहां पे कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। जैसे यहां देखिए +6 है और -1 है, तो जब यहां पे हम क्या लेंगे, -1 रिमाइंडर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लेके देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 65 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें या तो इसको मल्टीप्लाई करें दोनों और फिर 7 से डिवाइड करें तब हमें रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहां देखिए 7 से 65 को डिवाइड करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा पहले ही चेक करते हैं। तो अगर हम देखें तो 7 से अगर 65 को डिवाइड कर रहे हैं तो जस्ट 65 के पहले वाला नंबर क्या आएगा, 7 9 जा 63 होगा। तो 63 से 65 कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, और 65 के जस्ट बाद का क्या होगा, 70 होगा। 70 से कितना कम है ये, -5, तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर होगा वो -5 होगा। ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं 52 का। 7 से डिवाइड करें यानी 7 का मल्टीपल 52 के जस्ट पहले वाला 49 होगा। 49 से 3 ज्यादा है, मीन्स +3 हो जाएगा, और जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, 56 होगा। 56 से 4 कम है यानी -4 हो जाएगा। तो यहां देखिए इन दोनों में 2 रिमाइंडर मिले, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यानी यहां पे आ जाएगा, जब 7 से 65 को डिवाइड करेंगे तो +2 आएगा रिमाइंडर, और मल्टीप्लाई 7 से 52 को डिवाइड करेंगे +3 आएगा, और डिवाइडेड बाई 7, तो 3 2 जा 6/7, तो यहां रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा हमेशा रिमाइंडर। तो जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां किसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 को, और 7 से छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं, माइनस लेके देखते हैं, -5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 7। तो देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाता है, तो 5 4 जा 20 और डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव लेके भी देख सकते हैं कि क्या होगा। जैसे यहां आप देखिए इसमें 65 का पॉजिटिव ले लें, मीन्स +2, और इंटू 52 वाले का -4 और डिवाइडेड बाई 7। आप देखिए 4 2 जा 8 होगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, यानी -8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। अब यहां देखिए -8 डिवाइडेड बाई 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, -1 आएगा। -1 यहां पे रिमाइंडर आया, -1 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां आप देखिए इनमें, जैसे मान लीजिए हमारा रिमाइंडर -1 आया, तो अगर -1 रिमाइंडर पता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो पता है,
तो 4 से -1 कर देंगे तो 3 पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी दोनों रिमाइंडर में कोई भी एक पता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो पता है तो दूसरा रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए -1 रिमाइंडर आ रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा आंसर में पॉजिटिव रिमाइंडर लिखा जाएगा। तो 7 -1, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 7 - 1 = 6, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी इसमें लेके सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 2 है 152 × 98 डिवाइडेड बाई 17। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा ये देखना है। देखिए यहां पे 17 से डिवाइड कर रहे हैं 152 × 98 को। तो अगर 17 का मल्टीपल 152 से जस्ट पहले वाला क्या होगा? 17 8 जा 136, 17 8 जा 136। तो 136 से ये 152, 16 ज्यादा है यानी +16 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, और जब +16 रिमाइंडर मिल गया तो निगेटिव वाला क्या होगा? 17 - 16 कितना होगा? -1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे 98 में देखिए 17 का मल्टीपल 98 से जस्ट पहले का 17 5 जा 85, 85 से 98 13 ज्यादा है तो +13 हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, और निगेटिव कितना हो जाएगा? -4। ये हमें मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अगर हम दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो +16 × 13 डिवाइडेड बाई 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 17। अब 208 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 1 = 17, 38 28 28 आया यानी 4 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहां पे जब अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक स्टेप और बढ़ जा रहा है। यहां पे दोनों मल्टीप्लाई करा फिर उसके बाद डिवाइड करा तब आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों निगेटिव छोटे नंबर लेना है मुझे, तो ये भी निगेटिव और ये दोनों छोटे नंबर हैं। तो इनको अगर लेंगे -1 × -4 डिवाइडेड बाई 17, तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं और ये छोटा नंबर है तो यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे है 70 × 65, 100 × 117, 35 × 87 डिवाइडेड बाई 17। अब इसका रिमाइंडर अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए 17 का मल्टीपल 70 से पहले कितना होगा? अगर मतलब इसका रिमाइंडर देखा जाए तो आएगा +2 आएगा। 65 का क्या होगा? 17 से 65 को डिवाइड करेंगे तो -3 ले लेंगे। 17 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2 ले लेंगे, ज्यादा वाला ले लेंगे क्योंकि इसमें हमें छोटे से छोटा चाहिए। अगर देखो यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है। 51 से 65 बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए निगेटिव रिमाइंडर ले लिए। यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें कितना होगा?
17 कम 17 दूना 34 प्लस 1 आएगा। इसमें क्या होगा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्लस 2 है तो निगेटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा 17 है तो निगेटिव 15 होगा, और इसका अगर निगेटिव 3 है तो पॉजिटिव क्या होगा 14 होगा। यहां पे -2 है तो 15 होगा, यहां पे 1 है तो निगेटिव वाला क्या होगा -16, और यहां पे +2 है तो निगेटिव क्या होगा -15। ठीक है, तो ये दो रिमाइंडर मिल रहे हैं, तो हमें छोटा से छोटा चाहिए। तो इसमें छोटा कौन सा है +2 है, इनटू इसमें -3 है, इसमें -2 है, इनटू +1 है, इनटू +2 है, और डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 डिवाइडेड बाई 17। तो 17 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 1 जा 17, 17 आएगा। तो 17 से 7 ज्यादा है तो यानी रिमाइंडर आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं किसी भी तरीके। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए एक नंबर है n नंबर की पावर p है और डिवाइडेड बाई d है, मतलब किसी नंबर से वो डिवाइड किया जा रहा है। अगर इस फॉर्मेट में है नंबर तो इसका कंसेप्ट क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर है हमारा 8 की पावर n डिवाइडेड बाई 7, ऐसे नंबर है, पावर कुछ भी है, 8 की पावर कुछ भी हो डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा देखते हैं। जैसे ये दोनों नंबर अगर कंटीन्यूअस नंबर है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब एक का डिफरेंस है अगर दोनों में, तो यहां पे जिसकी पावर है वो बड़ा नंबर है। तो यहां देखिए 7 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो +1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 की पावर n और डिवाइडेड बाई 7। यहां पे जो 1 आया इस 8 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होता है हमारा आंसर। तो 1/7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 से छोटा है तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इससे ये देखा आपने कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो, उससे एक छोटा नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो वहां रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 53 पावर 782 डिवाइडेड बाई 52, अगर इस तरीके एक नंबर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। इस तरीके से ध्यान रखना, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। या एक नंबर लेते हैं इसे 68 डिवाइडेड बाई 67 और 68 पावर 3254। अब यहां देखिए जब 68 7 से 68 एक ज्यादा है, बड़ा वाला नंबर ऊपर है, उसकी पावर लगी है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा हमेशा। ठीक है, अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए छोटा नंबर ऊपर है, 7 की पावर n है और डिवाइडेड बाई 8 है, मतलब छोटे नंबर की पावर है और बड़े नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस केस में दो केस बनते हैं। यहां पे ऐसे में दो केस बनते हैं। एक बनेगा n जो है अगर इवन होगा, और दूसरा बनेगा 7 पावर n, ये जो होगा ऑड होगा और डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए यहां पे जब इवन नंबर होगा, ये पावर इवन होती, यहां देखिए हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए 7/8 है, इसको डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 7 होगा, पॉजिटिव का 7 और निगेटिव का -1 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 8 के बराबर होना चाहिए, तो -1 रिमाइंडर होगा। तो यही देखिए यहाँ पे 7
को अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -1 आएगा, तो -1 की पावर इवन नंबर और डिवाइडेड बाई 8, तो माइनस की पावर इवन है तो वो हमेशा 1 होगा, 1/8, और जब भी 1/8 आएगा तो यहां रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट देखिए, यहां पे इसमें भी -1 आएगा, यहां पे 7/8, तो मतलब -1 रिमाइंडर, तो -1 की पावर ऑड और डिवाइडेड बाई 8, तो -1 की पावर ऑड डिवाइडेड बाई 8, तो कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस नंबर देगा, -1/8, और -1 जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 7 रिमाइंडर होगा, यानी 8 - 1, यहां देखिए 8 - 1 = 7। इससे जो निगेटिव रिमाइंडर है वो माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां देखिए 3 तरीके की चीजें देखा आपने कि एक अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे छोटा है तो हमेशा 1 आएगा, एक का डिफरेंस होना चाहिए यहां पे, 7, 8, 52, 53, 63, 64, इस तरीके से एक का डिफरेंस है तो हमेशा 1 आएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए दूसरा, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे का बड़ा है, पावर इवन है तो 1 होगा, अगर पावर ऑड है तो जिसकी पावर लगी है वही हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे यहां 7 की पावर है तो वही हमारा रिमाइंडर, यहां पे 1 आएगा हमेशा। जैसे यहां देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, इस वाले का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 58 डिवाइडेड बाई 59 पावर 327, अगर ऐसे है तो देखिए नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो इसमें क्या होगा, -1 रिमाइंडर आएगा, और पावर क्या है, पावर यहां पे ऑड है, तो जब ऑड पावर है 59, तो जब -1 की पावर ऑड है तो -1/59 आ जाएगा, और -1 रिमाइंडर आ रहा है 59 -1 = 58, तो देखिए यहां पे ये जो वैल्यू थी वही हमारा रिमाइंडर आ गया। अब देखिए दूसरा, अगर इवन होता, जैसे 64 की पावर 38 और डिवाइडेड बाई 65, तो यहां देखिए -1 इसका रिमाइंडर होगा, 64 डिवाइडेड बाई 65, वैसे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 64, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर -1 की पावर 38 डिवाइडेड बाई 65, -1 पावर 38 इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, 1/65, और यहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/65 मीन्स रिमाइंडर 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 2013 डिवाइडेड बाई 3, इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहां पर भी देखिए वही है, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे का बड़ा है, एक का डिफरेंस है दोनों में, तो इसका रिमाइंडर होगा -1, और -1 की पावर ऑड है, ऑड की पावर मतलब ये ऑड है हमारा, डिवाइडेड बाई 3, तो अगर -1 पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1/3, और जब माइनस रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 3 - 1 = 2, ये हमारा आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 33। अब देखो यहां पे इस तरीके क्वेश्चन, यहां पे 33 है और यहां के 2 के पावर में है 99, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 33। अब यहां पे जो 2 की पावर है, क्या इसको मैं 34 इससे एक ज्यादा या इससे एक कम बना सकते हैं, तो 2 की पावर जो होगी वो 34 हो सकता है या 32 हो सकता है, 32 बन सकता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 99 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 19
19 और इंटू 2⁴। ये अलग कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको 99 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 19 और प्लस 4, ये लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया। देखो यहां पे ये 5 मिला था जो 32 बना रहा था हमारा, तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें 99 को तो क्या आएगा? 5 से अगर 99 को डिवाइड करेंगे कोसेंट 19 आएगा। 19 5 जा 95 और रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो यही तो हुआ 5 इंटू 19 और प्लस 4 इक्वल टू 99। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो इसको जो है मैंने यहां पे यही किया है। तो 5 इंटू 19 और प्लस 4, ये जो है एक्सपोनेंट में मैं बता चुका हूं कि कैसे होता है। तो इसको अब लिख सकते हैं 2⁵, अब इस पर डिवाइडेड बाई 33, तो 2⁵ 32 हो जाएगा। 32⁻19 इंटू 2⁴ मीन्स 16 और डिवाइडेड बाई 33। अब देखिए यहाँ पे 33 से ये छोटा है नंबर, 32 छोटा है, तो यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। -1⁻19 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 16 हो गया। और माइनस की पावर ऑड है तो माइनस होगा, तो -1 इंटू 16 क्या हो जाएगा? -16 डिवाइडेड बाई 33। अब माइनस का रिमाइंडर मिल गया है तो प्लस रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 33 - 16 इक्वल टू 17। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आई थिंक समझ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3⁻243 डिवाइडेड बाई 5। यहां पे भी देखिए 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस होता तब तो हमारा आ जाता आसानी से, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तब दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को मतलब 3 की पावर जो है इसको ऐसे नंबर में हम बनाएंगे जो 5 का मल्टीपल से 1 ज्यादा हो या 1 कम हो। तो अगर यहाँ पे 3 3 जा 9 होता तो वो 5 के मल्टीपल मीन्स 10 से 1 कम था, तो -1 हम ले लेते। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 3⁻2 के पावर, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 2 यहां बच रहा है, तो इंटू 2⁻1 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो 3⁻243 को हम लिख सकते हैं 3⁻242 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। सॉरी ये 3 था, ठीक है। और ये 242 को हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻2 पूरे पावर 121 और इंटू 3, यही क्या है। तो ये हमारा हो गया। तो 3⁻2 कितना हो जाएगा? 9⁻121 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो अगर हम 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। तो -1 की पावर 121 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब -1 की पावर ऑड मीन्स माइनस में आएगा, -1 इंटू 3 -3 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका रिमाइंडर -3 आ रहा है, तो 5 - 3 इक्वल टू 2, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इससे और टिपिकल क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगले पार्ट में। तो इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं। थोड़ा सा और जो कंपटीशन में पेपर में हमारे आते हैं क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।